आप सबों को एक बार फिर से सलाम, जय मसीह की। और परमेश्वर पिता के नाम में और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। और आइए वचन में हम जाएंगे जो प्रभु ने आज हमारे लिए रखा, जो मैंने सीखा, जो आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे परमेश्वर पिता से। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े आदर नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। खुदावन बाप, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हमें अब तक सुरक्षित रखा और एक बार फिर से हमारे जीवन में ये दिन जोड़ा कि हम आपके नाम से इकट्ठा होने पाए। हर एक बातों में आपके नाम को धन्यवाद देते हैं खुदावन बाप। आपसे शक्ति सामर्थ मांगते हैं, क्योंकि आप ही हमारा बल हैं, आप ही हमारी चट्टान हैं। और प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करने से हमें बल मिलता है। अब तक आपने हमें संभाला, बलवंत किया, अपने वचन में कुछ समझने की शक्ति दी। इसके लिए हर बातों के लिए आपका धन्यवाद। आज भी हम निर्बल आपके चरणों के पास आते हैं और विनती करते हैं कि आज के वचन के कहे जाने पर और सुने जाने पर आप अपनी आशीष दें और हम आपके नाम से कुछ सीख सकें, ताकि अपने जीवन में उसको लागू करने वाले हो सके आपकी दया से, और आपके पुत्र की समानता में बनते चले जाएं। आप अनुग्रह करें, दया करें, यही हमारी विनती। पूरा समय हम आपके चरणों में देते हैं और आपसे विनती करते हैं सहायता की। जैसे आपने हमें हमेशा संभाला है, वैसे आज भी हमारी सहायता करें। बड़े विश्वास के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसे सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। गवाहियों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज के वचन को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर पिता ने हमें बहुत सारे वचनों से आशीषित किया बीते दिनों। और आप अपने जब लाइफ में वचन पढ़ते हैं तो प्रभु आपको भी प्रकाशन देते हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। आप अलग मीटिंग में भी जुड़ते हैं, वहां पे भी आप प्रभु के वचन से बहुत सारी बातों को सीखते हैं। और प्रभु ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, परंतु इन दिनों हमेशा से एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर पिता ने हमको अपने वचनों से तृप्त किया है, ताकि हम उनके पुत्र की समानता में बढ़ते चले जाएं मेरे प्रियो। पर जब प्रैक्टिकल लाइफ की बात आती है या उस वचन को जीने की बात आती है, तो हम कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि परंतु उसको जीने में हमको तकलीफ होती है। और कहीं ना कहीं वचन का जो इनपुट है वो बहुत ज्यादा रहता है, और जो हमारे जीवन में चलते रहता है उसको सीखते भी रहते हैं। गिरना उठना सब बातें चलते रहती हैं। परंतु कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक टाइम में थोड़ा सा हम वीक फील करते हैं और वचन का भाग ज्यादा हो जाता है, या फिर उसमें चलने में थोड़ी परेशानी होती है। कभी कभी थोड़ा सा आपका ऐसा लगता होगा कि अब हमारा इंटरेस्ट वैसा नहीं रहा जैसे पहला हुआ करता था। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिक्लाइन होना या फिर आगे बढ़ना, ऐसा टाइप का कभी कभी हमारे जीवन में होते रहता है। मैं आज एक प्रैक्टिकल विषय में बात करना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपने कई बार इसको सुना होगा और आप इसका महत्व जानते भी हैं। और उसको कहा जाता है प्रार्थना। और प्रार्थना, कई बार क्या होता है, जो चीज बहुत सिंपल हो जाती है हमारे लाइफ में, बहुत मतलब ऐसा होता है हम यूज टू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ में ऐसा हो जाता है कि हम उसको थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं कई बार। आप देखिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह का लहू, पवित्र आत्मा, ये सब बातें, वचन, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम इन बातों को थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाते हैं। परंतु जब प्रैक्टिकल लाइफ की बात आती है, तो प्रभु ने जो बीते दिनों और इवन आज भी मुझसे बातचीत की, वो ये है कि प्रार्थना, प्रार्थना जितना सिंपल आजकल हो गया है, या फिर जितने इजीली हम दूसरों को बोल देते हैं कि प्रार्थना किया करो या प्रार्थना करना, एक्चुअल में इसका महत्व बहुत बड़ा है। और मैं नहीं समझता कि कोई भी एक मसीही, कोई भी एक व्यक्ति जो प्रभु में आगे बढ़ना चाहता हो या अपने आप को मसीही कहता हो, वो प्रार्थना के बिना अपना मसीही जीवन नहीं बिता सकता है। और कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं। कई बार हमारा टाइम जो थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाता है, उसके चलते प्रार्थना लाइफ में थोड़ा सा गड़बड़ी आ जाती है। हम वो समय अपने परमेश्वर पिता के पास में नहीं बिता पाते हैं जो हमको बिताना चाहिए मेरे प्रियो। और तब हम देखते हैं कि हम, हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है
जो आत्मिक जीवन है वो धीरे 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 फिसलते चला जाता है। और कई बार तो हमको समझ में भी नहीं आता कि हमारा जो डिक्लाइन है, जहां से हम गिरना स्टार्ट हुए, जहां से हम फिसलना स्टार्ट हुए, वो आया कहाँ जीवन में। सब चीज तो अच्छा चल रहा था, मीटिंग भी अच्छा चल रहा था, हम दूसरे जगह भी मीटिंग जाते थे, वचन भी पढ़ते थे, सब चीज अच्छा चल रहा था, परंतु कहीं ना कहीं कुछ डिक्लाइन, कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं। जैसे आपको आपको लगेगा कि कई बार, अरे ये चीजों को तो मैंने एक टाइम में जय पा लिया था, अरे ये बातें मेरे मुंह से कैसे निकल आई, अरे ये बातें मेरे मन में कैसे आ गई हैं। प्रार्थना करना एक बहुत अहम बात है, और मैं समझता हूं कि कई बार हम इसको ओवरलुक कर देते हैं, कई बार हम इसको बहुत ही सिंपल सी चीज जानते हैं, या फिर कई बार हम उसके शक्ति को महसूस नहीं किए रहते हैं कई बार, या फिर कई बार उन चीज, कोई भी रीजन हो सकता है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हमारा प्रार्थना लाइफ अच्छा रहता है, तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी चीज को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कोई और आपके साथ खड़ा होकर के आधा काम आपने आप कर दिया। और कई बार हम देखते हैं कि बिना प्रार्थना के हम वचन को मानने की कोशिश करते हैं, लड़ाई करते हैं अपने आप से, और लास्ट में हम हार जाते हैं और बोलते हैं बस। और उतना टाइम हम जब टूटते हैं, तब परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता के पास में वापस आए और उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बड़ी सामर्थ है। मैं समझता हूं ये स्टेटमेंट बोलने में मैं जरा भी नहीं हिचकिचाता कि अगर कोई बाइबिल का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, एक एक वचन को जानता हो, बहुत बड़े प्रकाशनों को भी समझता हो, परंतु प्रार्थना में उसका लाइफ अगर सुस्त हो गया है, तो कितना भी वो जाने लेकिन उसमें चलने नहीं पाएगा। और यही एक समय होता है कि हम ज्ञान से भर जाते हैं, परंतु अनॉइंटिंग गायब हो जाती है हमारे जीवन में। जो अभिषेक होता है, जो सामर्थ होनी चाहिए एक मसीही के जीवन में, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से गायब हो जाती है, और हम जूझते रहते हैं, कहाँ हम फेल हो गए, कहाँ हम फेल हो गए। मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहूंगा, और इससे हम आज प्रार्थना की अहमियत को समझेंगे। मैं आज और कल का दोनों दिन प्रभु की दया से इन विषय में बात करूंगा, और जरूर आप कृपा करके दोनों दिन जुड़े, नहीं तो एक पार्ट मिस हो जाएगा तो फिर आधा वाली बात हो जाएगी। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय एक ऐसा अध्याय है, आप सब जानते हैं, मेरा मैं ऐसा आशा करता हूं, कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि अंत के दिनों में कैसे कैसे समय आएंगे। और जब अंत के दिनों के समय में वो बता रहे थे, तो इन सब चीजों के, मैं आपको एक एक प्रभु यीशु मसीह की एक क्वालिटी बताना चाहता हूं, जो जिससे मैं आशीषित हुआ। और वो ये है कि देखिए, परमेश्वर पुत्र इतना सामर्थी, मतलब उससे बड़ा कोई नहीं। और हमारे प्रभु यीशु मसीह की एक आदत देखिए जरा, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 37 वचन में। इतने बड़े बड़े काम वो करते, इतने बड़े बड़े प्रचार वो करते, सब चीजों को करने के बाद उनकी एक हैबिट, जो आज मुझे प्रभु की दया से आत्मा ने समझाया, वो ये 37 वचन अगर हम देखेंगे, लिखा है, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था, है ना, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। ये प्रभु यीशु मसीह का रूटीन आप ध्यान से देखें 37 वचन में, दिन को मंदिर में उपदेश करना, रात को पहाड़ में चले जाना। और इसी चीज से उन्होंने अपने जीवन में ये चीज प्रैक्टिकल किया, और उसके बाद में क्या किया, इसी चीज को उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार में हमको सिखाया। जब कभी तुम प्रार्थना करो, तो अपने कोठरी के अंदर में जाओ, दरवाजे को बंद करो, और पिता जो गुप्त में है उससे प्रार्थना करो। हम कोठरी में रहते हैं, परंतु वो हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता, डेली डेली इतने बड़े बड़े काम को करने के बाद, इतना परमेश्वर पुत्र होने के बावजूद भी, एक दिन भी प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से बात करने को मिस नहीं कर सकते थे। ये प्रभु यीशु मसीह का रूटीन अगर मैं और आप समझ लेंगे, तो मैं समझता हूं मसीह जीवन में बहुत ही इफेक्टिव बन जाएंगे मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को देखिए, सब काम ठीक है, सब चीजों में जय पाया हुआ हमारा उद्धार करता, शैतान के ऊपर में जय पाया हुआ, शैतान को डांट के भगाता है, रोगियों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को डांटता है और वो भग जाती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह रात में कहां जाते थे? रात में वो जाते थे प्रार्थना करने के लिए।
और उन्होंने इस बात को हम समझें कि प्रार्थना का महत्व कितना बड़ा है। जब प्रभु यीशु मसीह उस रूटीन को फॉलो करते थे, कई बार हमको ऐसे लगता है जो चीज हम नहीं कर सकते उसके लिए प्रार्थना करनी जरूरी है, जो चीज हम कर सकते हैं उसके लिए क्या प्रार्थना करना। प्रार्थना नेसेसरी है। अब देखिए कई बार होता है ना ऐसा कि हम घर से निकलते हैं और कुछ हमको लगता है ये ना काम बहुत कठिन है, कुछ गवर्नमेंट का वर्क हो चाहे कुछ दूसरे जगह जा करके कुछ काम करना हो, तो लगता है हमको प्रार्थना करो। हम दो चार लोगों को और बोलते हैं प्रार्थना करना हमारे लिए, वो काम हमारा सक्सेस हो जाए। परंतु जिन चीजों को हम लगता है कि हम उसके कर सकते हैं आराम से, उसके लिए हम सोचते हैं कि इसके लिए क्या प्रार्थना करना। इन लोगों को बोलने की भी जरूरत नहीं, इतना बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं बोलना चाहते हैं कोई बात नहीं, परंतु आप अपने दिमाग में उन बातों को, उस चीज को उतना लो वेटेज मत दें। प्रभु यीशु मसीह जब लाजर को चंगा करे, आप पढ़ सकते हैं उसको, लाजर को जब चंगा किया ना उन्होंने, तब उन्होंने एक वाक्य बोला, मैं आशा करता हूं कि याद होगा आपको। उन्होंने कहा, परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी सुन ली। इससे पहले कि लाजर को वो बोलते कि हे लाजर कब्र से बाहर निकल, उससे पहले उन्होंने उस चीज के लिए भी प्रार्थना किया था। और ये बात दर्शाती हमको कि प्रार्थना एक नेसेसिटी है जिससे हम बच नहीं सकते। मैं प्रार्थना के विषय में सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है हम लोगों में कि हम धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और अगर 6वां वचन आप निकालेंगे तो प्रार्थना का अब हम एडवांटेज देखने लगेंगे। फिलिपियों 4 और उसका 6 में, फिलिपियों 4 और उसके 6 में प्रभु की आत्मा संत पौलुस के द्वारा ये कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिपियों 4:6। और किसी भी बात की अगर चिंता नहीं करना है तो क्या करो, उसके आगे लिखा है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। सबसे पहली बात होती है कि जब हम प्रार्थना में परमेश्वर पिता के साथ समय बिताते हैं, तब सबसे पहला जो चीज होता है वो हमारी चिंता निकल जाती है। अगर हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं अपने परमेश्वर पिता से, तो जिस चिंता को लेकर के आप जा रहे थे वहां पे, वो चिंता आपके जीवन से गायब हो जाती। और इसीलिए पौलुस यहाँ पे बोलते हैं प्रभु की आत्मा के द्वारा, किसी भी बात की चिंता मत करो। कई बार ये चीज हमको अनहोना टाइप लगता है, कैसे पॉसिबल है किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करते 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 वो आदत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बाइबल बताती है कि प्रेयर एक एंजाइटी किलर है, खत्म कर देता है अगर हम विश्वास से अपने परमेश्वर पिता के पास में जाएं तो। और यहाँ पे वो बोलते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जब हम ऐसा करते हैं पूरे विश्वास से, तो फ्री में हमको गिफ्ट मिलता है और वो रहता है परमेश्वर की शांति। क्या कारण था कि प्रभु के लोग जेल में है, बंदी गृह में है मेरे प्रियो, और उसके बाद में भी वो प्रार्थना करते हैं और उनके जीवन में इतनी शांति अचानक से आ जाती कि वो ताली बजाने, स्तुति करने लग जाते हैं। और ये हमको अनहोना टाइप लगता है, क्योंकि हम उस शांति से परे जीवन जीते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाह रहा हूं अपने प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस से, इस दुनिया में चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे, अगर मैं और आप प्रभु से कनेक्टेड है प्रार्थना में, तो मेरे प्रियो, हमसे ज्यादा शांत व्यक्ति, हमसे ज्यादा चिंता रहित व्यक्ति इस पृथ्वी में नहीं पाया जाएगा। और आपके आसपास के लोगों को आपकी शांति के विषय में आप समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसी शांति में ये व्यक्ति कैसे जीने लगता है। परंतु कई बार हम प्रार्थना नहीं करके चिंता को चूज करते हैं कि हम बार बार सोचेंगे सोचेंगे उस चीज के ऊपर में सोचेंगे। सबसे पहली बात है कि धन्यवाद के साथ में प्रार्थना की जाए, और जो कि हमारे जीवन में पाया जाता है। लेकिन धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना इज नॉट इनफ। ये सिर्फ इनफ नहीं है, क्योंकि मैं एक व्यक्ति से आपको मिलवाना चाहता हूं जिसकी प्रार्थना भी कुछ इसी प्रकार थी। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और 11 वचन। लूका 18 और उसका 11। यहां पे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 11 वचन। कौन है ये व्यक्ति?
फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा, क्या? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जब इसको मैंने सुना तो मैं बोला ये तो गड़बड़ है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, प्रार्थना करना है धन्यवाद के साथ वहां पे, परंतु देखिए पौलुस यीशु मसीह बोलते हैं कि फरीसी भी धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करते हैं। तो धन्यवाद इज नॉट इनफ, वो सिर्फ काफी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 18 अध्याय को अच्छे से पढ़ें और प्रभु आपकी इसमें सहायता करें। तो धन्यवादी होना है, परंतु प्रार्थना को हमको एक नेसेसिटी लेकर के चलना है, एक एकदम से ऐसा काम जिसको हम स्किप नहीं कर सकते, ऐसा चीज जिसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते, हल्का नहीं जान सकते। मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगा। और इसी नेसेसिटी को लेकर के मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा बात करना चाहूंगा। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में अभी हमने देखा, मैं आपसे, चलिए इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय निकाल लीजिए। इब्रानियों 5 और उसका 7। इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 7वां वचन। अभी हमने देखा कि यीशु मसीह दिन को मंदिर में प्रचार करते थे और रात में वो जैतून पर्वत पर जाते थे, वो पहाड़ पे चले जाते थे, है ना, ताकि अपने पिता से प्रार्थना कर सकें। उस दिन मैं समझता हूं, और वो प्रार्थना के विषय में यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाया, एक छोटा सा हिंट दिया हमको। यहाँ पे लिखा है इब्रानियों 5 के 7 में, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं, क्या लिखा है? प्रार्थनाएं, क्योंकि इंग्लिश में प्रेयर्स लिखा है, एक नहीं, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रभु यीशु मसीह को बहुत, अब मैं क्यों बोल रहा हूं इसको नेसेसिटी है, नेसेसरी है, ये प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। उनको पता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं शैतान के काम को नाश करने के लिए आया हूं, और नाश करने के बाद में मैं चला जाऊंगा स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में। इन सब चीजों को जानते हुए भी, इवन आप जानते हैं कि वो सुलेमान के बनाए हुए मंदिर के सामने खड़े होकर के बोलते हैं, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। वो एक्चुअल में लिखा अपने शरीर देह के विषय में बात कर रहे थे। जब वो ऐसी कॉन्फिडेंस से बात करते थे, उस कॉन्फिडेंस के पीछे में उनकी प्रार्थना थी। और यहां पे बाइबल बताती है उस यीशु मसीह को पता था कि वो लोग अगर इस मंदिर को, उनके देह को मार भी दें, खत्म भी कर दें, तो फिर से परमेश्वर पिता उन्हें 3 दिन के बाद जीवन दे देंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल 5 अध्याय के 7 वचन में ऐसा बताती है कि अपने देह, ये इब्रानियों 5 जो 7 जो हमने पढ़ा, अपनी देह के दिनों में यीशु ने रो रो करके प्रार्थना किया, ऊंचे शब्द से चिल्ला चिल्ला करके प्रार्थना किया। किससे प्रार्थना किया? परमेश्वर पिता से, जो उसको, क्या लिखा है, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उनसे उन्होंने प्रार्थना किया। अब देखिए, आपको यहां पे ऐसा नहीं लगता कि यीशु मसीह का आना, दुख उठाना, क्रूस पे मरना और उसके बाद में परमेश्वर जी उठना, उसके बाद में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठना, ये लिखा हुआ था, तो ये तो होना ही था। तो इसके लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना क्यों किया? जो चीज हमको पता है उसके लिए भी हमको प्रार्थना करना पड़ता है। यीशु मसीह का जीवन हमको ये सिखाता है। उनको हर चीज पता थी, परंतु फिर भी उन्होंने परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया। आज हम अनंत जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता। हमको लगता है प्रभु में हमारा अनंत जीवन फिक्स है, तो उसके लिए प्रार्थना करना की क्या जरूरत। परंतु यीशु मसीह का जीवन हमको यह सिखाता है कि उसने पिता से ऐसे प्रार्थना की, ऐसे गिड़गिड़ा करके, ऐसे रो रो करके प्रार्थना की कि जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। तो भाई यीशु मसीह को तो पता था कि परमेश्वर पिता उसको, उनको मृत्यु से बचा लेंगे, तो फिर प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? क्यों यीशु मसीह वहां पे बोलते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा? क्यों यीशु मसीह बोलते हैं कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा? क्योंकि मांगे बिना दिया नहीं जाएगा और खटखटाए बिना खोला नहीं जाएगा। बाइबल हमको ये भी सिखाती है। आप देखिए, यीशु मसीह ने
अपने चेलों से कहा था एक जगह कि अब तक तुमने मेरे नाम से पिता से कुछ नहीं मांगा। आपको याद होगा ये वचन, है ना? अब तक तुमने मेरे नाम से पिता से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे। और तब उन्होंने यीशु मसीह के डिपार्चर, जब यीशु मसीह चले गए, स्वर्गारोहण हो गया उनका, तब उन्होंने पवित्र आत्मा मांगा। वो प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा आया। दूसरी बात, जब उन्होंने प्रार्थना किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रेरितों के काम 4 अध्याय निकालें। प्रेरितों के काम 4 अध्याय, और उसका 23 वचन से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 23 वचन। अब बात ऐसी है कि एक जन्म का लंगड़ा व्यक्ति, आपको ये बात याद होगा, आप पढ़ सकते हैं 3 अध्याय में प्रेरितों के काम में बात का वर्णन है। एक जन्म का लंगड़ा व्यक्ति वहां पे था, और यूहन्ना और पतरस वहां से पार हो रहे थे, तब उन्होंने देखा उसको, तो बोलता है कि कुछ दे मेरे को। तो बोलते हैं सोने चांदी तो हमारे पास में नहीं है, और उन्होंने उसको चंगा कर दिया। और चंगा होने के बाद में बहुत बड़ा विवाद, बखेड़ा खड़ा हो गया वहां पे। और उन चीजों के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 का 23 से हम पढ़ेंगे। लिखा है, वे छूटकर अपने साथियों के पास आए। कौन? यूहन्ना और पतरस। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। अपने दोस्तों को जैसे बताया, तो क्या लिखा देखिए, वह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठा हो गए। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिंतुस पिलातुस की भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए, कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब देखिए 29 वचन। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख, और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं। ये उनकी प्रार्थना चल रही थी, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था, मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें देगा। और जैसे उन्होंने ऐसी प्रार्थना की, है ना, 30 वचन में क्या लिखा, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। तब जब वे प्रार्थना कर चुके, तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते थे। अब देखिए यहाँ पे एक एक बात जो मैंने सीखा, उसको मैं आपसे शेयर करूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले वहां पे थे, यूहन्ना और पतरस के द्वारा में उनके ऊपर में लोग उनको उंगली उठा रहे थे, राजा और इजरायली बाकी के, कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा ये इस नाम से प्रचार मत करना। क्या उतना टाइम परमेश्वर पिता उन चीजों को नहीं देख रहे थे? वो तो देख रहे थे। तो उनको प्रार्थना करने की जरूरत क्यों थी चेलों को? उन्होंने उतना टाइम प्रार्थना किया, और उस प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर पिता ने उनका जवाब दिया। अगर वो प्रार्थना नहीं किए रहते तो? और चेलों को जब प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी, यीशु मसीह को जब प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी, तो सोचिए, मुझे और आपको वो चीजें जो हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि हम अनंत जीवन के अधिकारी होंगे, और वो चीजें जो वचन के द्वारा हम पर यहाँ पे प्रकट होती है, उसके लिए कितना प्रार्थना करना चाहिए कि वो चीजें हमारे जीवन में क्रियान्वित हो सके। मैं आपको सच बताता हूं मेरे प्रियो, अगर हम प्रार्थना के बिना और पवित्र आत्मा के बिना इन वचनों को मानने की कोशिश करेंगे, हम कंप्लीटली फेल हो जाएंगे। और प्रार्थना के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, और बहुत वीक मसीही बन करके हम रह जाते हैं प्रार्थना के बिना। और यहाँ पे मैं वही चीज बताना चाहता हूं आपको, कि कैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की इच्छा में वो बात मांगी, और वो जगह हिल गया, और उनके ऊपर में पवित्र आत्मा उतर गया, और वो उस चीजों को और भी बड़े जोर शोर से करने लगे।
और ये प्रार्थना की सामर्थ्य को दर्शाता है। एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि जिस प्रकार आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तक तुमने कुछ मांगा नहीं मेरे नाम से, तो इन्होंने मांगा और ये पाए। फिर यीशु मसीह कहते हैं मांगो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। और कई बार हम ऐसा लगता है नहीं ये वचन तो हमने सुन लिया, और उसके लिए प्रार्थना करने का जो सेकंड पार्ट रहता है, देखिए वचन सुनाने का पार्ट, मान लीजिए आज मैंने वचन को बोला तो मेरा पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया आपके जीवन के लिए। अब आपका पार्ट उसमें क्या है, उसके लिए बहुत जोर शोर से प्रार्थना करने के लिए, तब जाकर के ये कंप्लीट होता है। एक सेट होता है वचन को सुनना, दूसरा सेट होता है उसके लिए प्रार्थना करना कि आप उसमें बने रह सकें। नहीं तो सिर्फ एक तरफ से सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, लग रहा है अरे दिमाग में हमने कुछ सीखा। कई वचन आप देखिए हमारे दिमाग तक सीमित रह जाते हैं परंतु हृदय में नहीं उतर पाते। राजा दाऊद बोलते हैं मैंने तेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ा है। ध्यान दें कि कुछ चीजें हमने सिर्फ बुद्धि तक तो नहीं सीख लिया और हृदय में उतरना बाकी है उसका। कई चीजों को देखिए हम जानते रहते हैं दिमाग में कि ऐसा है, हमने सीख लिया, हमने ज्ञान पा लिया उस विषय में, वो हमारे दिमाग में फिट हो गया, परंतु वो चीज क्या हमारे हृदय तक उतर पाया है, क्या हमारे चाल चलन में आ पाया है? अगर नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद आज आप बहुत बड़ा पार्ट मिस कर रहे हैं अपने मसीही जीवन में, और वो है प्रार्थना। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हम प्रभु की प्रार्थना में डेली डेली एक बात को दोहराते रहते हैं कि प्रभु हमें परीक्षा में ना ला। उसके विषय में हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि कई बार हम प्रभु की योजना के बाहर प्रार्थना करते हैं। इन व्यक्तियों की प्रार्थना देखिए जो प्रभु के चेले हैं, उनकी प्रार्थना को जरा सुने। पहली बार पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया, दूसरी बार इसलिए प्रार्थना किया कि तेरा वचन बहुत जोर शोर से सुनाया जाए, हमें याव के साथ सुनाए उस चीज को। दूसरा, तेरे नाम से, तेरी सेवक यीशु के नाम से चंगाई हो और लोगों के लिए। तो मतलब देखिए उन्होंने योजना में प्रार्थना किया, है ना। और जब हम प्रभु की योजना में प्रार्थना करते हैं, उनकी मर्जी उनकी इच्छा में प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। और जब हम कुछ भी बकबक करने लग जाते हैं या फिर अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को लेकर के उस चीज को प्रार्थना करते रहते हैं, हमारी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनी जाएगी। ये बिब्लिकल है। अगर आप और मैं याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय खोलें, याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 3 वचन, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समय की कमी के चलते आप आगे पीछे पढ़ ले क्लियरिटी के लिए। और परंतु यहाँ पे एक बात लिखी है जो कई बार लिखा है, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में, ये चीज में देखिए याकूब 4:3, याकूब के 4:3 में ऐसा लिखा, तुम मांगते हो। एक जगह तो प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दूसरे जगह बाइबल हमको बताती तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, क्योंकि ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिल जाता है। क्या है उसका उत्तर? 4 वचन। जैसे ही ऐसी प्रार्थना होती है ना कि ये चीज वो चीज ऐसे करके, तो 4 वचन क्या लिखा है वापस, ये जवाब है, ये प्रार्थना का तुरंत जवाब है। वेट मत करिए ऐसे प्रार्थना को कंप्लीट होने के लिए, ये तुरंत जवाब यहाँ पे लिखा है अगर ऐसा हम करते हैं तो। और क्या जवाब है? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? ये है जवाब ऐसी प्रार्थना, तुरंत ऑन द स्पॉट। मेरे प्रियो, मैं ये तो नहीं बोलूंगा यहाँ पे कि हम क्या हमारी प्रार्थना क्या होती, क्योंकि डिफरेंट टाइप, बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं और बहुत अलग अलग टाइप की प्रार्थना होती है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ये मत मांगिए, मैं कुछ क्लासिफिकेशन नहीं देना चाहता आप लोगों को कि ये मांगना चाहिए वो नहीं मांगना चाहिए। बस आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो मैं अपने जीवन में देखता हूँ मेरी प्रार्थना कैसे होती है, कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो शरीर की बातें प्रार्थना में ज्यादा रहती हैं कि आत्मिक बात ज्यादा रहती है हमारे जीवन में? हमारी जरूरतों का बहुत लंबा सा लिस्ट तो नहीं दे देते हम प्रभु को, और अगर वो चीज पूरी नहीं होती ना हमारे जीवन में, तब हम ना प्रार्थना करने से हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता, लगता है अरे किया था प्रार्थना, की थी प्रार्थना।
और यहां पे लिखा है, देखिए स्पष्ट वचन लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। ये बाइबल बोलती, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अब यहां पे एक बात फंस जाती है। देखिए होता क्या है, बहुत सारे लोगों को बाइबल पढ़ना पसंद नहीं आता है, या वो ज्यादा देर तक बाइबल नहीं पढ़ पाते। और बाइबल को नहीं पढ़ने से, वचन का सही ज्ञान नहीं होने से, संगति में नहीं आने से उनको पता ही नहीं चल पाता है कि उनको मांगना क्या है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और प्रभु की आत्मा में प्रभु के साथ एक इच्छा हो जाते हैं ना, तो हमारी प्रार्थना भी प्रभु की मर्जी के अकॉर्डिंग ही होती। और जो व्यक्ति वचन को जानता नहीं है, बस एक ही वचन को जान लिया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो वो मांग रहा है। इवन सिखाने वाले कई बार बोलते हैं कि तुम कार मांग सकते हो, तुम ये मांग सकते हो। देखिए जरूरत की चीजें हैं तो उसको मांगना ठीक है, मांग सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला मैं क्लासिफाई नहीं करना चाहता यहाँ पे, ये मांगिए वो मत मांगिए। परंतु एक बात आप अपनी प्रार्थना में चेक करें कि आपकी प्रार्थना ज्यादा शारीरिक चीजों को लेके लिए होती है या आत्मिक चीजों के लिए होती है, सिर्फ ऊपरी चंगाई और ऊपरी जरूरत के लिए होती है कि अंदरूनी चीजों के लिए भी होती है। और इस बात का एक सबसे अच्छा मैं अपने जीवन के लिए जो सीखता हूं, वो बात पौलुस ने आत्मा के द्वारा तिमुथियुस को चिट्ठी लिखते टाइम बोला। और वो पहला तिमुथियुस 6वां अध्याय और 6वां वचन, पहला तिमुथियुस 6:6। मैं पढ़ देता हूं आपके सामने में। पौलुस बोलते हैं, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। और 7 वचन में बोलते हैं, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। अगर मेरे और आपके जीवन में संतोष नहीं है मेरे प्रियो, तो हमारी प्रार्थना ऑटोमेटिकली वैसी होने लग जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसी प्रार्थना सुनी नहीं जाती क्योंकि वो प्रभु की इच्छा से बाहर है, तो हमको मिलता नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इन विषयों में हम आगे देखेंगे जब प्रभु मेरी सहायता करेंगे, आप में से किसी सहायता करेंगे, तो हम इन विषयों में देखेंगे कि एक कंटेंट यहाँ पे हिंदी में लिखा है संतोष। जो संतोष है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। संतोष का एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैं अपने जीवन में लेकर के चलता हूं वो ये है कि मान लीजिए मेरे पास में एक ग्लास है। अब ये ग्लास से मैं पानी पी रहा हूं और उसके बाद में मेरे पास में मेरी जरूरत यहीं पे खत्म हो जाती, परंतु मैंने देखा अरे अगला तो इससे भी अच्छा ऐसे डिजाइन वाला ग्लास में पानी पीता है। तो तब मेरे मन में तुरंत एक इच्छा पैदा हो, मैं ये ग्लास लूंगा। और उसको बोला जाता है असंतुष्ट। आपके पास में गाड़ी है, परंतु आप उस गाड़ी से बहुत जल्दी असंतुष्ट हो गए। या मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है, आपने शोरूम से वो गाड़ी निकाला, एक हफ्ते चलाते हुआ हुआ और उसके बाद में आपने रोड में दूसरी गाड़ी देख ली, तो आपको लगा अब ये लेना पड़ेगा, अरे ये वाला लेना था, एक्चुअल में गलती से ये ले डाला। कई लोग अपने घर से असंतुष्ट रहते हैं, कई लोग अपने बाल बच्चों से असंतुष्ट रहते हैं, कई लोग अपने पति से असंतुष्ट रहते हैं, कई लोग अपनी पत्नी से। शादी हुआ, कुछ टाइम हुआ नहीं, उसके बाद में ऐसा हो जाता है कि अरे वो वाला भी रिश्ता आया था, वो ठीक था लग रहा है ज्यादा। तो क्योंकि असंतुष्टि एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है मेरे प्रियो की, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हम अगर असंतुष्ट हैं तो हम लालची। असंतुष्टि जो है वो लालच को बहुत जल्दी जन्म देता है। और इसीलिए आपके पास में जो कुछ है, जैसा भी है, प्रभु का धन्यवाद दें और उसी में संतुष्ट रहें। इस संसारिक जीवन में बहुत ज्यादा इकट्ठा करना या उसमें बहुत ज्यादा मन लगाने का प्रयास ना करें, क्योंकि जितना हम उन चीजों में आगे बढ़ते रहते हैं ना, हम बहुत जल्दी असंतुष्ट हो जाते हैं। और असंतुष्टि जहां पे हमारे जीवन में आती है तो हमारी प्रार्थना कैसे होने लगती है, वो भी बिगड़ जाती है। और प्रार्थना क्या है? किसी के अंदर के विचार हैं जो वो प्रभु से मांगते हैं या मांगती है।
तो इस प्रकार से हम याद रखें कि हमारी प्रार्थना जो है हमेशा प्रभु के मर्जी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि इधर उधर, और ना कि लोगों को दिखाने के लिए, और ना कि इन सांसारिक चीजों के लिए। और इस प्रकार से जब हम मांगते हैं तो प्रभु हमारे प्रार्थना के साथ में आमीन जोड़ करके उस चीज को पूरा कर देते हैं। और इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, हम नाना प्रकार के वचन पढ़ते हैं और बहुत सारे वचन से तृप्त होते हैं, बहुत सारे प्रकाशनों से प्रभु हमको उन चीजों से भरते हैं, परंतु जब मानने की बात आती है तब प्रभु ने एक बात बोल करके रखा है हमारे प्रार्थना में, प्रभु की प्रार्थना में ये बात को शामिल करके रखा है, हमें परीक्षा में ना ला। हमें एक्चुअल में ये ऐसा है कि हमें प्रलोभन से बचा। लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, जो प्रलोभन आते हैं उनसे बचा। आप एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए इसके पीछे। प्रभु ने प्रभु की प्रार्थना में ही ये चीज को जोड़ करके हमको सिखाया कि हम बिना प्रभु की प्रार्थना किए या प्रभु से प्रार्थना किए इन प्रलोभनों से नहीं बच सकते। चाहे आपको कितनों ही वचन का ज्ञान हो, चाहे आप कितने ही पुराने मसीह हो, कुछ भी, आप कितने ही बड़े 30 मार खान क्यों ना हो इस एरिया में, इस लाइन में, परंतु मैं और आप प्रभु की दया के बिना इस जीवन को नहीं जी सकते मेरे प्रियो। इसलिए प्रार्थना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। और मैं समझता हूं कि हमेशा हमारी जो प्रार्थना का रेशियो है वो हमारे बाइबल पढ़ने से ज्यादा रहना चाहिए। जितना आप बाइबल पढ़ते हैं उससे कहीं ज्यादा आपका प्रार्थना का लाइफ जीवित रहना चाहिए, और यही हमको टेम्पटेशन से बचाएगा। मैं आपको फिर निवेदन करूंगा, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय खोलें और देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने, हम सब जानते हैं कि हम अंत के समय में जी रहे हैं, और इस अंत के समय में हमको प्रभु यीशु मसीह ने एक मास्टर फॉर्मूला दिया है जिससे हम कई बार चूक जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट को आपके प्रार्थना वाले लाइफ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जी हाँ, प्रार्थना ऐसी चीज है जब आप करते हैं तो वो संपर्क इतना जल्दी बना देता है कि पूरे आसमान को, मैंने पहले भी बोला, मेरा खुद का, मैं इसको ऐसे समझता हूं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो आसमान को चीर करके हमारे परमेश्वर पिता के पास पहुंच जाता है, और उसका उत्तर भी आसमान को चीर करके हमारे जीवन में दिखाई देता है। ये प्रार्थना की सामर्थ्य है। और ये हमारे बड़े बुजुर्गों का, और जो प्रभु में आगे बढ़ चुके हैं और उनको बहुत पहले से जानते हैं, मैं समझता हूँ ये उनकी एक आदत बन चुकी है। हर बात में वो प्रार्थना प्रार्थना बोलते हैं। जब मैंने जीवन को नहीं पाया था तो मैं सोचता था कि ये क्या प्रार्थना प्रार्थना करते रहते हैं, क्या प्रार्थना, ये हर चीज में प्रार्थना प्रार्थना, ठीक है मन में थोड़ा सा कर लेते हैं ऐसे करके। परंतु जब मैंने जीवन को पाया तब मैंने समझा कि प्रार्थना के बिना तो जीवन है ही नहीं। और ये चीज मुझे कब एक्सपीरियंस हुआ, मैंने कुछ वचन पढ़ा, उसको समझ भी गया, बहुत अच्छे से समझ गया, परंतु मानने के लिए गया तो 2-4 दिन के लिए ठीक था, उसके बाद फिर से वापस वही जगह, रॉक बॉटम, फिर से वापस वही जगह। तो तब मैं समझ गया कि ये आपकी सहायता के बिना हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्रभु ने अपनी जो प्रभु की प्रार्थना है उसको ऐसे सिखाया कि उसमें एक चीज को एंट्री दिलाई और कहा कि प्रभु हम परीक्षा में ना पड़ जाए। और वो खुद भी इन बातों के लिए प्रार्थना करते थे अपने परमेश्वर पिता से। और इस प्रकार उन्होंने एक बहुत ही पवित्र जीवन को जिया। यहाँ पे देखिए अंतिम दिनों के लिए मेरे और आपके लिए उन्होंने क्या कहा। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 34 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। लूका 21 और उसका 34। प्रभु कहते हैं, सब बातों को बताने के बाद में, अंत के दिनों में ऐसी ऐसी बातें होंगे, वो बोलते हैं इसलिए सावधान रहो। 34, लूका 21:34, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। और आजकल क्या होता है, ये चिंताएं, ये जीवन की बातें ना हमारे मसीही जीवन को और आत्मिक जीवन को सुस्त कर देती। इसलिए तो लॉकडाउन आया है, ताकि हम फिर से री एनर्जाइज हो सकें, फिर से हमारी बैटरी चार्ज हो सके। और फिर यीशु मसीह क्या बोलते हैं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। आगे वो बोलते हैं, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। अब 36 वचन को मैं चाहता हूं आप अपने बाइबल में टिक कर लें।
वो बोलते हैं इसलिए जागते रहो और हर समय बाइबल पढ़ते रहो। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हर समय प्रार्थना करते रहो। ये एंड टाइम में, ये अंतिम समय में जो हम जी रहे हैं, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक मास्टर फॉर्मूला दे करके रखा है, और वो है प्रार्थना करते रहो। हम बीते दिनों देख रहे थे कि कैसे प्रभु जो परमेश्वर पिता कुछ आज्ञा देते हैं ना, शैतान उसी के अगेंस्ट में काम करने लगता है। बोलते ये फल मत खाना, तो वही फल खाने के लिए बोलता है। जो वचन कहता है उसी के कॉन्ट्ररी में हमारे जीवन में काम होने की कोशिश होती। और अभी क्या हो रहा है आप जानते हैं? अभी पिछले 1.5 साल से हमको समय पे समय दिया जा रहा है, और जो चीज दी जाती है उसी पे अटैक होता है। हमको समय पे समय दिया जा रहा है, और वो समय पे समय को अटैक करके उस समय को खत्म करते जा रहा है। आप देखिए कई बार लोगों के जीवन की गवाही क्या होती पता है? गवाही बोलना चाहूंगा मैं इसको। वो इस बात को बोलते हैं, समय कैसे पार हुआ पता ही नहीं चला। समय कैसे पार हुआ पता ही नहीं चला, क्योंकि ये वो समय ही है जो प्रभु हमको देना चाह रहे हैं, और वो समय ही है जिसका दुरुपयोग दुष्ट हमसे करवाना चाहता है। समय को बहुमूल्य समझो। समय समय समय, टाइम ऑफ विजिटेशन। और वो समय यहां पे लिखा है, हर समय प्रार्थना करते रहो। क्यों? कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, यहां लिखा है बचने, और इंग्लिश में क्या लिखा है? मिस्टी पढ़ेगी। लूक 21:36। Watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. जी, थैंक यू। यहां पे मेरे बाइबल में एक ऐसा लिखा है, यू मे हैव स्ट्रेंथ टू एस्केप। तुम्हें शक्ति मिलेगी प्रार्थना से। प्रार्थना से शक्ति। और हम सोचते हैं, और देखिए कई बार ऐसा नहीं हो जाता कि वचन 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 में ध्यान लगे रहता है, परंतु जब उसको करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए रहता है, उसके लिए हम प्रार्थना करते नहीं है। और अगर प्रार्थना करते हैं तो एक टिपिकल कई बार प्रार्थना होती है हमारी, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद से हमको शुरू करना चाहिए, पर मैंने आपको बताया फरीसी भी धन्यवाद देता था। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैच हो जाए दोनों की प्रार्थना। हम टिपिकल प्रार्थना ऐसे होती है, जैसा कि मैं देखता सुनता आया हूं अधिकतर, कि कैसे करते हैं हम प्रार्थना, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, और उसके बाद में हम लाइन से आज की घटनाओं को बोलते हैं, या फिर अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपने उनको सुरक्षित रखा, मेरे माँ बाप को सुरक्षित रखा, हमको हर प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा के रखा। और सरफेसली शरीर की बातों पे, शरीर को लेकर के कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना कर दिया क्योंकि प्रेयर रिक्वेस्ट आया था, और उन चीजों को करते 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 बस हो गया। परंतु जो हमको एक्चुअल में बात बताना चाहिए, एक्चुअल में जो अपनी कमी घटी को रखना चाहिए, जो एक्चुअल बात करना चाहिए, वो बात मिसिंग रहती है हमारी प्रार्थना में। कई बार इवन हम अपने प्रियजनों को बोल देते हैं हमारे लिए प्रार्थना करना, यहाँ पे मीटिंग में भी, परंतु क्या आप उन चीजों को प्रभु के सामने बोलते हैं? कि प्रियजनों को बोल दिया, उसके बाद में हम एकदम से निश्चिंत हो गए कि प्रभु चीजों को संभाल लेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करके एक सलाह देना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि प्रभु के पास जाएं और बहुत टाइम लेकर के जाएं प्रभु के साथ में, क्योंकि वो टाइम ही है जो आजकल चोरी किया जाता है। जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो पहले कैसे होता था कि मैं इधर प्रार्थना कर रहा हूं, ऊपर से मोबाइल में मैसेज आ रहा है, मोबाइल का मैसेज का ट्यून बज रहा है ना? तो कैसे लगता था कि चलो जल्दी से खत्म करें प्रार्थना, देखें कौन मैसेज कर रहा है। कभी फोन आ गया, तब मैंने प्रभु ने मुझे सिखाया कि इसको बंद करो। तब मैंने इस चीज को बंद किया, इसको साइड में रखा, और सब खाने पीने की चीजों को सब साइड में किया, मतलब खाना खाना, उसके बाद में खाना
खाना वाना खाने के बाद में, और तब मैं आराम से बैठ गया, और ना मुझे किसी से बातचीत करना था और ना ही उसके बाद मेरे को किसी चीज का काम था, और मैं आराम से प्रभु के पास में जाता और उसके बाद में प्रार्थना करता, तो मेरे को समय का ध्यान नहीं रहता रात में। और उसी समय में प्रभु से प्रार्थना करके मुझे उस दिन के लिए, उस समय के लिए जो क्षमा मांगना हो तो क्षमा मांगता, और उसके बाद में उस समय के लिए जो मुझे आनंद और शांति और स्ट्रेंथ मिलता, उसके लिए अगले दिन के लिए मैं तैयार भी होता, और अगले दिन सुबह उठ करके फिर से प्रभु के पास में पहले जाता। और तब हम मसीह जीवन में इक्विप्ड होते हैं। और आप देखते हैं जब हम प्रार्थना करने के बाद उठते हैं, जिस चीजों के लिए आप इतना दिन से अपने समझ का सहारा लेकर उससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब वो चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि अब आपके साथ में प्रभु का सामर्थ्य है, प्रभु की इच्छा है, और उसके साथ में उसका बल है आपके साथ में। और ये प्रार्थना जो करते हैं और जिन्होंने ये चीजों को पाया है, वो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, और दूसरों के लिए प्रार्थना करने का मतलब यह है कि हम उनके आत्मा के लिए ज्यादा प्रार्थना करें, क्योंकि जितना हम खुद आत्मिक रहते हैं उतना प्रार्थना आत्मिक वाली रहती है, आत्मा से निकलती है और आत्मा के द्वारा होती है। और जितना हम शारीरिक रहते हैं, हम शारीरिक बातों को बोलते हैं और उसके बाद में आमीन बोल करके हमारी वो प्रार्थना खत्म हो जाती। मैं आपसे एक आपको एक बोलना चाहिए कि आपको एक सुझाव देना चाहता हूं इस विषय में, कि आप ना जब आप प्रार्थना करते हैं ना, तो आपके पास में पहली बात तो भरपूर समय होना चाहिए, और किसी भी चीज का टेंशन या फिर किसी भी चीज की बात नहीं रहना चाहिए। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, उसको साइड में रख दिया जाए, और इस प्रकार से अपना बहुत ही बेहतरीन समय आप प्रभु को दें। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो घर में रहते हैं और ज्यादा आपके घर में कमरे नहीं है और आपको वो पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाता है, तो जाइए और उसके बाद में अपने बेड में, मैं तो सोचता हूँ अगर आपके पास में वो जगह नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो बेड में आंख बंद करके बस वो समय को प्रभु के साथ में बोलें और बातचीत करें। और तब हम जब उस कनेक्शन को महसूस करने पाएंगे, तो हमारे लिए प्रार्थना एक बर्डन नहीं, परंतु प्रार्थना हमारा सबसे फेवरेट चीज हो जाएगा। मैं आशा करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सबों को ये आशीष दे कि प्रार्थना हमारे लिए बर्डन नहीं, परंतु प्रार्थना हमारे लिए हमारा एक फेवरेट चीज हो जाए, कि हम बार बार प्रार्थना करने के लिए जाने जाने वाले हो सकें। दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करें, जैसा हम जानते हैं कि पतरस जब जेल में थे तो बाकी लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया। जब पौलुस पौलुस बोलते हैं कि हमारे लिए भी प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना करो, पौलुस बोलते हैं, ताकि परमेश्वर का वचन मैं बड़े हियाव से सुना सकूं। तो हमको उन लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, देखिए आप ना, मैं एग्जांपल लेता, मान लीजिए कविता बुआ मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं कविता बुआ के शरीर के लिए प्रार्थना करूं या ना करूं, उनकी चंगाई के लिए करूं या ना करूं, परंतु मेरे को उनके आत्मा के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर में वो चंगी रहते हुए भी, बहुत ही स्वस्थ रहते हुए भी, आत्मा में बहुत कमजोर हो सकती। और तो उतना टाइम एक आत्मिक इंसान के लिए वो शरीर की चंगाई कोई मैटर नहीं करता। बोलता है शरीर में चंगा हूं परंतु मेरा मन खराब है अंदर से, क्योंकि मैं इन बातों को नहीं सीख पा रहा हूं, नहीं मान पा रहा हूं। तो इसलिए अगर मन अच्छा है, मन में शांति, मन में आनंद है, तो बड़े बड़े शरीर के एलिमेंट से भी हमको प्रभु लड़ना सिखाते हैं। परंतु अगर आत्मा ठीक नहीं चल रही है, तो शरीर कितनों भी भला चंगा, आप दारा सिंह समान फिजिक क्यों ना हो आपका, हर चीजों में आप एकदम से पहलवान टाइप के क्यों ना, परंतु उसके बाद में भी आपका मन अगर टूटा हुआ है, हो गया सब। इसीलिए हम लोगों के आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। तो इन सब चीजों से हम सीखें। अब आपको एक लास्ट बात बताना चाहूंगा। मैंने इस चीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि बहुत ज्यादा लंबा मत हो जाए, इसीलिए एक लास्ट बात बताना चाहूंगा। प्रेरितों के काम 16, मैं समझता हूँ प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 25 वचन, प्रेरितों के काम 16 और उसका 25 वचन से हम देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत ही समझने और सीखने लायक है, और ताकि हम इसको समझ सकें और अपने लिए भी और अपने परिवार वाले लोगों के लिए भी। जब भी हम प्रार्थना करें तो इस विषय को याद रखें मेरे प्रियो। बहुत ही आशीषित वचन, मैं बहुत आशीषित हुआ इस चीज से, जब प्रभु की आत्मा ने मुझसे इन वचनों के द्वारा बोला और बातचीत किया।
और मैं वही आशीष को प्रभु की दया से आप लोगों के पास मैं भी पहुंचाना चाहता हूँ। कृपया करके कुछ देर ध्यान से सुने। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 वचन से। अब हुआ ऐसा कि ये लोग पौलुस और सिलास बहुत ही अच्छे से, बहुत दृढ़ता से वचन का प्रचार कर रहे थे, और वचन का प्रचार करने के बाद में इनको पकड़ लिया गया, झूठे दोष लगाए गए, और इनको जो रोमी लोग रहते हैं उनके जो बंदी गृह में उनमें डाल दिया गया। और उसके बाद में ये 25 वचन से अब हम पढ़ेंगे, लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी सुन रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं, है ना। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। बहुत ही मैं बोलना चाहूंगा एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस रहता है जब हम भजन गाते गाते प्रार्थना करते हैं ना। प्रार्थना कर रहे हैं उसमें प्रभु को आज लगता है भजन गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, ये गाना मेरे को याद आ रहा है। तो वो प्रार्थना और भजन का जो कॉम्बिनेशन रहता है ना, मैं आशा करता हूं आप में से सब ये चीज को एक्सपीरियंस करें, और मेरी प्रार्थना रहेगी जब हम वैसी प्रार्थना करते हुए, भजन गाते हुए, प्रार्थना करते हुए जो हमारा एक्सपीरियंस रहता है मेरे प्रिय, उस वो ऐसा लगता है हम इस पृथ्वी में है ही नहीं, हम आउट ऑफ द वर्ल्ड चले गए। और वो एक्सपीरियंस प्रभु अपने लोगों को देते हैं, वो आनंद को। तो लिखा है, और कैदी उनके सुन रहे थे। 26 वचन में लिखा है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, और यहां तक कि बंदी गृह के नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। ये एक बात हुई यहाँ पे। अब देखिए, तीन चीज मैं आपका फोकस डालना चाहता हूँ यहाँ पे इस वचन में। 26 वचन को ध्यान से देखें। पहला क्या लिखा है? बंदी गृह, प्रिजन, जो जेल है, जो कैद खाना है, उसका नींव, जो फाउंडेशन है, वो क्या हुआ? हिल गया। दूसरी बात क्या हुई? सब द्वार खुल गए। तीसरी बात क्या हुई? बंधन खुल पड़े, चेन। और ये तीन चीज ना एक मसीही के जीवन में रहती, एक इंसान के जीवन में रहती है, हमारे परिवार वालों के जीवन में रहती हैं। जो लोग प्रभु के पास बेचारे नहीं पहुंच पाते, या कोशिश करते हैं और नहीं पहुंच पाते, या कोशिश ही नहीं कर रहे, उनका जीवन ऐसा हो गया कि शैतान ने ऐसा एक बहुत बड़ा बादल डाल दिया है, जिनको लगता है कि अब मेरा जीवन कुछ नहीं हो सकता, जितने दिन बचे हैं मैं उसको जीऊं, और उसके बाद में नरक तो जाना ही है। वो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में फिट हो जाता है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट फिट है कि एक मैं बोलना चाहूंगा कि एक बात उनके जीवन में फिट हो गई दिमाग में कि हम कुछ नहीं हो सकता हमारा, हम ये आत्मिक जीवन, ये धार्मिक जीवन नहीं जी सकते हैं। और उनके जीवन में ये तीन चीज पाई जाती हैं, और इवन हमारे जीवन में भी पाई जा सकती हैं। पहला, बंदीगृह, प्रिजन। दूसरा, द्वार का खुलना, कोई गेट बंद है तो उससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और तीसरा, चेन। ये तीन चीज आज मुझे और आपको समझना, और इसी के लिए प्रार्थना होनी चाहिए हमारी। ये जो बंदी गृह है, कई बार व्यभिचार का बंदी गृह रहता है, कई बार झूठ बोलने का बंदी गृह रहता है, कई बार गाली बकने का बंदी गृह रहता है, कई बार अन्य अन्य प्रकार के पाप का बंदी गृह रहता है, जिसके अंदर हम चेन, जिसके बंदी गृह आपने देखा है ना, सामने से नहीं तो मैं समझता हूँ फोटो या फिर वीडियो में कभी आपने देखा होगा, जैसे जेल रहता है, एक इंसान उसको पकड़े रहता है और चिल्लाते रहता है, निकालो निकालो, है ना। जो पिक्चर दिखाते हैं वैसे नहीं कि हीरो उसको ऐसे करके तोड़ दिया, वैसे नहीं। वो स्ट्रांग वाला बंदी गृह, जिसमें एक इंसान ना तड़पते रहता है अंदर में, क्योंकि वो निकलना चाहता है बाहर में, उसको पता है कि वो कैद है किसी चीज में। और कई बार हम ऐसे पापों से कैद रहते हैं, चारों तरफ बंदी गृह, हम सोचते हैं बाहर आजादी चाहिए हमको। सुना है हमने कि बाहर आजादी बहुत है, वचन को भी सुना है, कई बार हमने इस चीज का प्रचार सुना है, परंतु आज भी हम बंदी गृह में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना में, एक नम्र और दीन व्यक्ति की प्रार्थना में, जो अपने आप के अपने पापों को मान ले और गिड़गिड़ा देना प्रभु से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, उस बंदी गृह का नींव हिल जाएगा।
जिस भी पाप में आप फंसे हुए हैं, जिस भी उन उलझाने वाली पापों में आप फंसे हुए हैं, जो आपको लगता है कि मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूं, निकल नहीं पा रही हूं, आप प्रार्थना करते रहिए और लोगों को भी बोलिए कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हम इस चीज से निकलना चाहते हैं। जब एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं तो लिखा है बंदी गृह की नींव हिल गई, फाउंडेशन कड़कड़ा गया वहां पे। बंदी गृह का फाउंडेशन, सोचिए फाउंडेशन कितना स्ट्रांग रहता है किसी चीज का। और आप जिस पाप में फंसे हुए हैं, आप जिस मुसीबतों में फंसे हुए हैं, उसकी जो नींव है ना, उसके ऊपर में एक तो प्रभु की ओर से जो उत्तर आता है, वो नींव कड़कड़ा करके टूट जाती है। चाहे वो मैं हूं, आप हो, या हमारे परिवार का कोई व्यक्ति क्यों ना हो। इसीलिए प्रभु की प्रार्थना में इतनी सामर्थ है। वो हम में नहीं, परंतु प्रभु की दया में इतनी सामर्थ है कि ऐसा कोई पाप का बंदीगृह नहीं है इस दुनिया में जिसको प्रभु का जो जो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर आता है ना, उसको कड़कड़ा करके तोड़ न दे। परंतु कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं क्या होगा इस व्यक्ति का, क्या होगा हमारे परिवार वालों का। इवन कई बार हम अपने आप के लिए सोचते, कई बार क्या सोचते, क्या होगा हमारा। और उस जेल में हम चिल्लाते रहते हैं, कोई तो बचाओ। कोई पास्टर प्रचारक आता है टाउन में तो बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। लेकिन बाइबिल हमको बताती है आप प्रार्थना करते रहें और वो बंदी गृह का जो फाउंडेशन है वो फट जाएगा। इनको कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इनको आरी से काटने की जरूरत नहीं की। इन्होंने क्या किया, प्रेज किया, प्रभु आप महान हैं, मेरी दशा चाहे कैसी भी हो, आप जानते हैं मेरे प्रयासों को, और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे इन सारी चीजों के लिए खुल करके प्रार्थना करें और खुल करके परमेश्वर पिता की स्तुति करें। उपवास कर सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन चीजों पे लगातार बने रहें और आप बस देखते जाइए कैसे कड़कड़ाती हुई आवाज निकलती है, आवाज आती है। और आवाज आती मतलब वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिसमें आप कैद हैं इतने दिनों से, वो फट जाएगा नीचे से। और जब बंदी गृह का फाउंडेशन ही हिल जाता है तो दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, आपके लिए भी और आपके परिवार वालों के लिए भी जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है मेरे प्रियो। और उसके बाद में वो दरवाजे खुलेंगे और जिस चेन से, कई बार वो चेन जो हमको बांधे रहता है, जो जो पाप का चेन, यहाँ पे लिखा है बंधन, इंग्लिश में लिखा है चेन्स, जो आप देखते हैं जब आप वचन को पढ़ते हैं ना, तो आप अपने परिवार वालों के किसी व्यक्ति के लिए देख पाते हैं कि ये बेचारा चेन से जकड़ा हुआ है और इसको खुद नहीं पता कि वो किस चेन से जकड़ा हुआ है। तब आप उस चेन्स के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में वो चेन, वो बंधन एक के बाद एक टूटते चले जाते हैं। और तब वो व्यक्ति जिसके विषय में आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये कभी प्रभु में आ पाएगा, प्रभु में वो जीवन को पा पाएगा, वो व्यक्ति आपके देखते देखते, इवन आप खुद, सबसे पहला तो एक्सपीरियंस हमारे साथ खुद होता है जब हम पाप के बंधन से निकलते हैं, जब चेन से निकलते हैं और बाहर निकलते हैं उस सिचुएशन से, तब हम उस एक्सपीरियंस को महसूस करते हैं और विश्वास में बढ़ते हैं और दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, कोई आसरा दिखाई नहीं देता कि ये व्यक्ति आप में कभी आ पाएगा, लेकिन मेरे को विश्वास है आपकी इच्छा अगर इस चीज के जीवन में पूरी होती है, अगर आपकी इच्छा है, तो जरूर इसको कोई दुनिया का चेन, कोई बंधन, कोई प्रिजन और कोई भी दरवाजा इसको रोक करके नहीं रख सकता। और वही चेन को तोड़ना पड़ता है प्रार्थना करके मेरे प्रिय। और यहाँ पे देखिए द्वार खुल जाएंगे। चेन्स, जो पुराने चेन्स हैं जिनका लॉक का चाबी नहीं है, बड़े बड़े मोटे मोटे चेन जो हमारी आत्माओं को लपेटे हुए हैं और जिसके चलते हम थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हैं प्रभु ये पाप नहीं जा रहा है, वो बंदी गृह, हम सोचते हैं प्रभु ये वाला गेट नहीं खुल रहा है, ये पर्टिकुलर लोगों की बुराई करने का गेट नहीं खुल रहा है, ये जो मेरे जबान में कंट्रोल मेरे को नहीं मिल पा रहा, मैं इसमें बंधा हुआ हूं, मैं इसमें बंधी हुई हूं, मैं व्यभिचार की बात है उसमें मुझे कंट्रोल नहीं मिल पा रहा है, जो संसार की अभिलाषा है उससे मेरे को कंट्रोल नहीं मिल पा रहा है, जो चीजों का लालच है उसमें कंट्रोल नहीं मिल पा रहा है, जो अच्छा देखने की एक अभिलाषा, अच्छा दिखने की एक अभिलाषा है उसमें कंट्रोल नहीं मिल पा रहा है, जो शारीरिक चीजों को, जो शारीरिक चीजें मेरे जीवन में नहीं है और उनके पीछे वो सारी बातें जो आपके वचन के विरुद्ध में है प्रभु जी,
उनमें मैं उस चेन से बंधा हुआ। आपने मुझे साफ तो कर दिया अपने लहू से, परंतु वो जो चेन है, वो जो प्रिजन है, वो जो बंदी गृह है, उसका फाउंडेशन अभी बहुत तगड़ा है, क्योंकि उतनी प्रार्थना नहीं हुई। और जब प्रार्थना होगी तब वो टूटेगा, तब वो हिलेगा, तब बंधन खुलेंगे, तब चेन्स खुलेंगे। और ये प्रार्थना की सामर्थ्य है। प्रार्थना का मतलब ही होता है, जब एक व्यक्ति नम्र और दीन होता है, तो उसके सबसे बड़ा साइन होता है उसके जीवन में कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा। क्योंकि प्रार्थना का मतलब ही होता है जहां एक इंसान अपने आप को इतना कमजोर पाता है कि वो अगले से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे इन चीजों से निकालो। और जब तक हम मन में नम्र और दीन होकर के प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हम वहीं पे फंसे रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम बोलते हैं कि ये हमसे नहीं हो सकता, आपने कहा प्रार्थना करो, हम प्रार्थना करते हैं, आपने कहा मांगो, हम मांगते हैं, इन बंधनों को, इन बंदी गृह से हमें निकालें, इन बंधनों को तोड़ें, इन चेन्स को तोड़ें, मेरे जीवन में भी, मेरे परिवार के लोगों के जीवन में भी, तब आप देखते हैं कि हमारी समझ से परे जो शक्ति काम करती है। सिर्फ हम आनंदित हो पाते हैं और बोलते हैं पता नहीं कैसे हुआ, पता नहीं कैसे हुआ। क्योंकि पौलुस और सिलास को कभी पता ही नहीं चला कि बंदी गृह की जो नींव है वो कैसे हिल गई, कैसे वो हुआ। मैकेनिज्म कभी नहीं समझ में आया कैसे हुआ। बस ये समझ में आया, हमने प्रार्थना किया और प्रभु से विनती की तो उसने हमें छुड़ाया। कैसे हुआ वो समझ में नहीं आता कभी भी, क्योंकि वो प्रभु का तरीका है। हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे प्रभु कैसे कार्य करते हैं। कई बार कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर लेट आता है मेरे प्रियो। इसीलिए आत्मा का एक फल है पेशेंस, धीरज। इसीलिए बाइबल हमको याकूब की पत्री बताती है, तुमने, वो बोलते हैं, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही होगा कि अंत में उसका प्रतिफल कैसे हुआ। और यही बात है मेरे प्रियो, बाइबल स्टडी में ये देखिए, ये हम इस चीज को पढ़ते हैं ना, तो हम इसमें से ये जानना चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, हमारे जीवन के लिए क्या है। और जब हम जान जाते हैं तो उसके लिए प्रार्थना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रार्थना करना पड़ता है, उपवास की प्रार्थना करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा एकदम लगातार प्रार्थना करना पड़ता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय पूरा प्रार्थना के बारे में बताया। पहले बताया कि कैसे तुम लगातार प्रार्थना करो, फिर बताया कि कैसे नम्र और दीन भर के प्रार्थना करो, और फिर बताया स्वर्ग के राज्य में तुम इस प्रकार प्रवेश कर सकते हो। इसीलिए मेरे प्रियो, हियाव मत छोड़ें, विश्वास से प्रार्थना करें। दिख नहीं रहा है असर तो भी प्रार्थना करें उतने ही कोशिश के साथ। मैं जानता हूं ये सब मुश्किल है, परंतु देखिए, हम सब प्रभु में हाथ पकड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उन चीजों का, है ना, एक छोटा जब बच्चा रहता है, वो रेंगते रेंगते चलते रहता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर चलते रहता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि अरे चलना मेरे बस की बात नहीं, मैं रेंगूंगा जिंदगी भर। वो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करता है। और यहाँ तो एक शारीरिक इंसान की बात है, ये तो शारीरिक एग्जाम्पल है, परंतु आपके लिए तो मेरे लिए और आपके लिए मेरा और आपका खुदावन बाप जिंदा है और बोलता है प्रार्थना कर तो सही। ये उसकी इच्छा है। उसने यर्मिया नबी की पुस्तक में यर्मिया के द्वारा कहा कि वो एक मन होंगे और मुझसे प्रार्थना करेंगे। सपन्या में उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि वो कंधे से कंधा मिला करके प्रार्थना करें मुझसे। और इसी चीज के लिए यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा फोकस डाला कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। दूसरों के लिए प्रार्थना करो, ऐसी प्रार्थना करो जो उसकी इच्छा में हो। इस पृथ्वी से ऊपर निकल करके प्रार्थना करो, स्वर्गीय स्थानों में जाकर के देखो, और वो मेंटेलिटी के साथ में प्रार्थना करो कि आज लोगों की जरूरत कार, मोटर, गाड़ी, बंगला, नौकरी चाकरी ये है कि अनंत जीवन है जिसके लिए उसने अपने पुत्र को भेजा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मैं हियाव बंधवाना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना में इतनी ताकत है। जब हम नम्र और दीन होते हैं, जब हम अपने आप को नीचा कर देते हैं, वो प्रार्थना, चुंगी लेने वाले की प्रार्थना कैसी थी, मैंने आपको आज ग्रुप में भी भेजा था ना। वो छाती पीट पीट करके बोलता है, हे प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। और प्रभु बोलते हैं यही व्यक्ति है जो धर्मी ठहरा। एक ऐसे नम्र व्यक्ति की प्रार्थना जो अपने स्पिरिट में, जिसकी आत्मा कुचली गई हो, जिसको पता चल गया हो कि मैं मसीही जीवन को अपने हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से नहीं जी सकता, और जब वो ऐसा व्यक्ति प्रार्थना करता है
अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तब मेरे प्रियो बंदी गृह की नींवें हिल जाती हैं। परंतु शैतान कई बार आपको क्या करेगा पता है? सबसे पहली बात देखिए, इसीलिए मैंने कई बार आपको बोला मोबाइल से भागिए, ये आपका टाइम चोरी करता है। अननेसेसरी गप मारने से भागिए, वो आपका टाइम चोरी करता है। आप देखिए कई बार मोबाइल ऐसा होता है ना कि हमारे जीवन का एक ऐसा रूटीन बन गया है कि हाँ ठीक है, अब मीटिंग खत्म हुआ तो ठीक है, आधा घंटा तो चलाना है। इवन कई लोग अभी मीटिंग में भी मोबाइल चला रहे होंगे। हाँ, अब अपने आप से पूछिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि हाँ, अरे अरे ये आया है, अरे ठीक है ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इन विषयों के लिए, आप भागिए वहां से, निकलिए, अपना समय प्रभु को दें। और फिर देखिए, मोबाइल हो सकता है, वो टीवी हो सकता है, वो किसी को फोन लगा करके बातचीत करना हो सकता है। ठीक है, सब चीज अपना करो, लेकिन प्रभु के लिए आपके मन में टाइम रहना चाहिए। मैं भी अपनी मम्मी से फोन लगा करके बात करता हूँ, परंतु जब मेरा समय हो जाता है और मैं पूरा एनर्जाइज हो जाता हूँ, प्रभु मैं अब आपसे प्रार्थना करूंगा, तो मैं बहुत ज्यादा आनंदित हो जाता हूँ। मोबाइल स्विच ऑफ करके, सब लाइट आउट को, सब अपना काम करके, इनफ टाइम के लिए मैं अपने परमेश्वर पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से बैठता हूँ। और मेरी यही कोशिश होती, पिछले दिनों मेरा प्रार्थना लाइफ बहुत सुस्त हो गया था, प्रभु ने मुझे बचाया, उन चीजों से आगे बढ़ाया, और मैं वही एनकरेजमेंट आपको देना चाहता हूँ। और जब हम इस चीजों को करते हैं, तब हमको लगता है हम फालतू ही मोबाइल में अपनी खुशी खोज रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। और उसके चलते हमारा मन भी दुखी होता है कई बार। और तब आप देखते हैं कि सुबह उठते साथ में प्रार्थना नहीं, मोबाइल दिखाई देता है, या टीवी, या फिर न्यूज़पेपर, जो भी रूटीन हो। परंतु जब आप इन चीजों से प्रभु आपको अलग करते हैं, तब आपके दिन भर आपके मन में आपके परमेश्वर पिता की बातें चलती है, आप स्तुति गीत से भरे रहते हैं। आपने देखा है कई बार अचानक से आपका मन बबलिंग करने लगता है और गाना निकलने लगता है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कभी कुछ, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, प्रभु की महिमा निकलने लगती है आपके अंदर से। और वही है सच्चा मंदिर। अन्यथा इन मोबाइल और इन सारी चीजों के, यीशु मसीह ने क्या कहा, जिंदगी के खुमारी में तुम्हारा जीवन सुस्त ना हो जाए। मेरे प्रियो, इन चीजों से भागिए, और वो हर चीजों से भागिए, हर वो इंसान से भागिए, हर वो डिवाइस से भागिए, हर वो चीज से भागिए जो आपका समय चोरी करता है। और आपका परमेश्वर पिता का जो समय है वो फ्रेश होना चाहिए, उनसे प्रार्थना करिए, बैठिए आराम से। आपको इससे ज्यादा आनंद कहीं नहीं आ सकता। तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है, ये ऐसे ही नहीं कहता। और इसीलिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, वो हर जंजीर, वो हर चेन, वो बंदी ग्रह की नींव कड़कड़ा के फट जाए, और उसके बाद में हम हर वो चीजों से बाहर निकल करके आए, और प्रभु आप सबों के साथ हो, और प्रार्थना करने की चाहत हमारे अंदर में और ज्यादा प्रभु की ओर से आए। और इन वचनों के साथ में मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी सहायता की, बोलने में मुझे बल दिया, और मेरी निर्बलता में मेरी सहायता की, और मेरे परिवार वालों की भी सहायता की। और मैं समझता हूँ कि आप इन वचनों से जरूर आशीषित होंगे, और इसका एक नियम बनाएंगे अपने जीवन में, एक डिसिप्लिन्ड वे में जिएंगे, और एक निर्णय लेंगे अपने जीवन में कि हाँ, अब से मैं प्रार्थना में समय बिताऊंगा, और मैं लड़ूंगा अपने आप से, उन मोबाइल चलाने की आदतों से लड़ूंगा। मैं उसको ना बोलूंगा, मोबाइल मैं चलाऊंगा, मोबाइल मेरे को नहीं चलाएगा। और मैं उन सब चीजों से लड़ूंगा, और प्रभु मेरी सहायता करेंगे, और इसके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना करिए कि आप प्रार्थना कर सकें, इसके लिए भी हमको प्रार्थना करना है, हर चीज के लिए प्रार्थना करना है, हर लोगों के लिए प्रार्थना करना है, और तब हम उस आशीष को देख पाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद इन सारी बातों के लिए, हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से।